अ, नमस्कार। ये मैं अपना पहला प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये ग्रीन तारा माँ के ऊपर है। बेसिकली मैं इस प्रेजेंटेशन में अपनी से जुड़ी एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि कैसे ग्रीन तारा माँ ने मुझे हेल्प किया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विवरण ग्रीन तारा माँ के बारे में कि तारा माँ कौन है और कितने प्रकार की हैं और किस किस विश के लिए, किन कौन सी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कौन सी तारा माँ की स्तुति करें, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो जानते हैं तारा माँ जो है वो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनकी मदर गॉडेस है, ठीक है। और कुछ स्क्रिप्चर्स के थ्रू का रिलेशन जो है हिंदू शास्त्र के साथ भी पाया जाता है। वो इस तरीके से कि भगवान बुद्ध जो हैं विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो वो जो भगवान बुद्ध हैं उनकी माँ तारा माँ को कहा जाता है। तो ये तारा माँ हैं और ये तारा माँ इतनी पावरफुल हैं कि आप इनसे जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, आप माँ से सच्चे मन से स्तुति करें, सच्चे मन से जो है माँ से आप जो है विनती करें, प्लीड करें, तो एक माँ जिस तरीके से बच्चे की विनती को स्वीकारती है उसी तरीके से तारा माँ भी हैं। तो तारा माँ जो है टोटल 5 तरीके की हैं जो कि उनका कलर कोडिंग है। सबसे पहले ग्रीन तारा माँ, फिर रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, वाइट तारा माँ और ब्लैक तारा माँ। तो अगर ग्रीन तारा माँ का कहा जाता है कि उनका मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस के लिए, अगर किसी को कुछ अपना फिजिकल अपीयरेंस में अच्छा चाहिए कि वो उसका आकृति अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो या सुडौल हो या हाइट अच्छी हो, उसके बाल अच्छे हों, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें चाहिए तो उसमें कहा जाता है कि आप ग्रीन तारा माँ की आप उपासना कीजिए। इसी तरीके से आपका अगर एबेंडेंस चाहिए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको अपना बिजनेस फ्लरिश कराना है, आपको नौकरी के अंदर तरक्की चाहिए, आपको एजुकेशन फील्ड में जो है मतलब कोई आपका पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, कोई आपका कंपटीशन क्रैक नहीं हो रहा है या आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए येलो तारा माँ की स्तुति बताई जाती है। फिर रेड तारा माँ जो सी हैं बेसिकली इट्स ऑल टू डू विद दी अट्रैक्शन पावर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं उसे कि रिलेशनशिप की देवी हैं। आपका कोई भी रिलेशनशिप जैसे जो है कपल्स का है, लवर्स का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का है या भाई बहन का रिलेशनशिप है या कोई भी रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें अगर कोई भी खटास अगर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में सोरनेस ना रहे, वो फिर से जो है अच्छे हो जाएं और सारी सारी कड़वाहट दूर हो जाए, तो उसके लिए रेड तारा माँ की स्तुति की जाती है। वाइट तारा माँ आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए है, चाहे आपकी हेल्थ हो चाहे आपके जो है करीबी लोगों की हेल्थ हो, तो उसमें हेल्प करती हैं। कितने भी आपके मतलब इनका इतना पावर देखी गई है कि लोग आईसीयू से जिनकी बिल्कुल उम्मीद ऐसी थी कि शायद मतलब नहीं बच पाएंगे, वो लोग तक बचे हैं। तो मतलब आप इस तरह के यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि वाइट तारा माँ इतनी पावरफुल है हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ब्लैक तारा माँ। ब्लैक तारा माँ बेसिकली नेगेटिविटी के लिए है कि अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके घर में नेगेटिविटी है या उसके ऊपर कुछ नेगेटिव की कुछ किया हुआ है, कुछ किया कराया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उस चीज़ का निवारण करने के लिए ब्लैक तारा माँ की स्तुति करनी चाहिए। तो ये डिफरेंट रूप है और कैसे करनी है पूजा, तो आप इन पांचों तारा माँ का 5 में से मतलब देखी जाए तो 4 तारा माँ की आप पूजा
या उनके मंत्रों का जाप जो है कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई खास टाइम नहीं है कि जब करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। बस केवल रेड तारा माँ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेड तारा माँ के जो मंत्र होते हैं उसका जो आप स्तुति करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए सुबह के वक्त, या फिर जो है शाम में जब सूरज ढल चुका है उसके बाद करना है, लेकिन सोने से 2 घंटे पूर्व वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये रेड तारा माँ का है। बाकी जो है और जितने भी हैं, ग्रीन तारा माँ, येलो तारा माँ, व्हाइट तारा माँ, ब्लैक तारा माँ, इनके आप मंत्र पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। कितनी बार करना है कोई ऐसी गिनती नहीं है, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार भी करें, चाहे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितनी देर भी करें, पूरे मन से कीजिएगा। पूरा मतलब माँ के साथ अटैच होके कीजिएगा। आपका मन जो है माँ की तरफ लगा होना चाहिए। ठीक है। वैसे अगर 108 बार कर सके तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने जो, जैसे आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने 108 बार ही किया था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ है। और जो है कोई इसमें वेज नॉन वेज का कुछ वो नहीं है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, माँ सबकी सुनती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लेडीज़ में देखा जाए, पीरियड्स का कई को मतलब लेडीज़ में होता है कि हम पता नहीं पीरियड्स में कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पीरियड्स का इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा विवरण था तारा माँ के बारे में। और अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जो मेरे साथ जो चीज़ हुई है कि मुझे कैसे तारा माँ ने हेल्प किया है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। मैं बेसिकली मेरा एक एग्ज़ाम था जो कि काफ़ी टाइम से अटक रहा था, मतलब कभी पास नहीं हो पा रहा था, कभी कोई और प्रॉब्लम आ रही थी, कभी डेट नहीं मिल रही थी, तो कभी एक कारण तो कभी दूसरा कारण, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो एग्ज़ाम से कोई 2 या 2.5 महीने पूर्व मैं एक बार ऐसे यूट्यूब सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने देखा ग्रीन तारा माँ के बारे में, और तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, और उसमें लिखा हुआ था कि दी मोस्ट पावरफुल देवी मंत्रा। तो जो ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ओम तारे तुत तारे तूरे सोहा। तो मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई, मैंने कहा चलो देखें क्या है। तो उसमें भी मैंने देखा कि कई लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई हुई थी, और वही विवरण किया हुआ था कि माँ से जो मांगो सच्चे मन से तो माँ देती हैं। तो मुझे भी वो हुआ कि चलो ठीक है, मेरा ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है, हम अपनी तरफ से मेहनत तो हर बार करते हैं, तो इस बार मेहनत के साथ जो है माँ की उपासना भी करते हैं, तो हो सकता है शायद माँ प्रसन्न हो जाए और मतलब वो हो जाए। तो मैंने जो था अपनी तैयारी जैसे मैं कर रहा था वो मैं करता रहा, लेकिन मैं रोज़ सुबह उठ के जो था मैं उत्तर दिशा में मुंह करके, बस हाथ मुंह धो के मैं बैठ जाता था। उत्तर दिशा में, सॉरी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में मेरा मुंह होता था, और मैं बैठ जाता था। और फिर उसमें क्या था कि मैं पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था, जैसे 6-7 बार गहरी सांस अंदर ली और फिर उस सांस को छोड़ा, फिर अंदर ली गहरी सांस, फिर उस सांस को छोड़ा। तो ऐसे 6-7 बार किया, और फिर उसके बाद मैं ये 108 टाइम्स, 108 बार मैं माँ के मंत्रों का उच्चारण करता था। लेकिन मैंने क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के वाइज जैसे बताया गया था कि नहीं येलो तारा माँ, या आपका कोई कंपटीशन या कोई आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है तो येलो तारा माँ, तो मैंने येलो तारा माँ के मंत्र जो कि ओम तारे तो तारे तूरे पुष्टिम कुरु सोहा, तो ये मंत्र है येलो तारा माँ का। तो मैं इस मंत्र का 108 बार चैंटिंग करता था, और वो मैंने पूरा रोज मैंने सुबह उठ के वो चैंटिंग करनी। उसके बाद मैंने सच्चे मन से जो है माँ से केवल विनती करनी। आपने लास्ट में जो है माँ से विनती करनी कि माँ मेरा ये काम अटका हुआ है, आप प्रसन्न होइए और मेरे जो इस काम को जो है बना दीजिएगा। कोई पॉजिटिव एफर्मेशन में नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं, बस माँ से केवल विनती करनी है। और ये बस करके और मैं अपनी तैयारी में लगा रहता था।
इवन जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ मेरा, मैं तब तक भी, इवन एग्ज़ाम वाले डे भी मैं वो करता रहा। इवन एग्ज़ाम के दौरान भी जैसे जैसे जो भी बीच में टाइम होता था, मैं उसमें भी माँ का ध्यान करता रहा। और फिर मैं एग्ज़ाम दिया, तो एक एग्ज़ाम में एक अलग ही बात थी। मतलब मुझे जौन सा था, जो पहले मैंने जो मैंने फ़ील किया माँ के उसमें, वो ये था कि मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। और मैं चाहे जैसा भी कुछ वो होता था, मैं हर स्थिति को अच्छी तरीके से टैकल कर रहा था, पूरे कॉन्फिडेंटली वो कर रहा था। और शायद यही एग्जामिनर्स को चाहिए था, तो मैंने उस तरीके से वो सब कुछ किया। फिर अब जब रिज़ल्ट आने की बारी थी, तो उसमें भी मैंने एक वो देखा, एक वीडियो, उसमें ये था कि आपको अपनी डिज़ायर अगर तेज़ी से मैनिफेस्ट करनी है, तो उसमें बताया था कि आप जो है रेड पेन से जो है अपनी डिज़ायर को जो है वो लिखिए पर पॉजिटिव एफर्मेशन में। जैसे मतलब मुझे लिखना है कि जो है मेरा ये एग्ज़ाम जो है इस बार जैसे पास हो जाए, तो मैंने लिखा कि मेरा ये एग्ज़ाम इस बार पास हो गया है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। और उसके आगे लिखना है 1176, ये एक मैजिकल नंबर है 1176। तो इस तरीके से करके लिखना है, 21 बार लिखना है, रेड पेन से लिखना है, रोज लिखना है। और जब आप ये लिख रहे हैं, तो आपने बैकग्राउंड में कौन सा है, ये ग्रीन तारा माँ का, ये ध्यान रखिएगा, इधर ग्रीन तारा माँ का मंत्र चलेगा। इसमें कुछ वो नहीं है कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड था तो आप येलो तारा माँ का मंत्र चलाओगे, नहीं, तब मंत्र ग्रीन तारा माँ का चलेगा बैकग्राउंड में। और आपका ध्यान जौन सा है, बल्कि मतलब जब आप अपनी डिज़ायर लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मेरा ये एग्ज़ाम इस बार अच्छे नंबर से पास हो गया है, तो मुझे ये सोचना है, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, ये ऐसा हो गया है, मैं घर में खुशियाँ हो रही हैं, मिठाई बांट रहे हैं, दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मतलब जो एक आप प्रिटेंड कर सकते हो कि एक आपको अगर वो चीज़ मिलेगी तो आप क्या करोगे, तो वो आपको प्रिटेंड करना है। दूसरी तरफ आपके कान जौन से हैं, वो माँ के जो वो मंत्र चल रहे हैं, उस पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और इधर आपके हाथ लिखते हुए होने चाहिए। तो ये करना था। और इसको कहा जाता है कि मिनिमम 30 दिन तक आपको करना है, और अगर 30 दिन के अंदर अगर आपकी डिज़ायर हो जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो पा रही है तो हो सकता है शायद माँ को मंजूर नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल इस तरीके से करके किया। बिलीव मी, 28वां दिन था, मैंने 28वें दिन पे मेरा शाम को रिज़ल्ट आया, एंड आई गॉट क्लियर्ड इन द एग्ज़ाम बाय ओनली एंड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस तारा। तो इतनी पावरफुल हैं ग्रीन तारा माँ, या जितने भी तारा माँ के स्वरूप हैं। तो जिस तरीके से तारा माँ ने मेरी विनती सुनी, उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है तारा माँ के ऊपर विश्वास करें, और जो है अपनी विनती को जो है, जो आपकी जेन्युइन विश हो। देखिए, मेहनत अपनी जगह पर है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको एक ऊपर वाले की सीधी नज़र चाहिए। तो उसके लिए आप माँ का आशीर्वाद लें, सच्चे मन से उनको याद करें, और जो है अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को उनके सामने रखें, विनती करें, तो तारा माँ ज़रूर आपको ब्लेस करेंगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। मे गॉड तारा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।